नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इंसानियत मुख्तलिफ़ राहों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिसकती हुई हमें नज़र आ रही है। कोई एक वक्त की रोटी के लिए सिसक रहा है, कोई जिस्म को ढाँपने के लिए, कपड़े के लिए सिसक रहा है, कोई अपने बच्चों के आराम की खातिर छत के इंतज़ाम के लिए सिसक रहा है, कोई इन सर्दियों की रातों में सड़क के किनारे लेट करके सर्दी से पंजा आजमाई के लिए, गर्म लिबास के लिए सिसक रहा है। मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी इंसानियत सिसक रही है। मैं आज खुसूसन अपने समाज से, अपने माशरा इस्लामी से अर्ज़ करूँगा कि भाइयों, हमारे यहाँ पर कुछ रसूमात ऐसी हैं कि जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और कुछ काम ऐसे हैं जिनको लोगों ने रस्मों का नाम दिया हुआ है, पर वो रस्म नहीं है। वो रस्म है तो गंदी रस्म है फिर, और उनको उन चीज़ों को लोग परंपरा का नाम देते हैं। वो ऐसी चीज़ें कि अगर आप करेंगे तो आप गुनहगार रहेंगे। हम खुले लफ्ज़ों में बोलेंगे आज। दोस्तों, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और हमें क्या करना है, सबकी ज़िम्मेदारी है इस बारे में सोचें। सबकी ज़िम्मेदारी। बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारे यहाँ जब कोई इंतकाल कर जाता है तो तीजे में लोग बिरयानी का इंतज़ार करते हैं, और साहब 10-10, 20-20, 5-5, 7-7 देगें बना करती हैं बिरयानी की। तीजे में, 10वें में, 20वें में, 40वें वगैरह में बन रही हैं। और जब बिरयानी आ जाती है तो यूँ देखता यूँ कि इसकी प्लेट में 3 बोटियाँ डाली हैं इसने और मेरी में 1 क्यों डाली है। हाँ, ऐसे बताया गया भाई हमें, हमसे लोगों ने, बहुत ने बताया ऐसे कि ऐसे ऐसे हमने देखें कि आड़ी और तिरछी निगाहों से देखते हैं कि किसकी प्लेट में कितनी बोटियाँ डाली जा रही हैं। मुबारक हो आपको ये खाना। शर्म आनी चाहिए यार। 10-10, 20-20 देगें बिरयानी के बनवा रहे हैं। ये किस समाज की बात कर रहा हूँ मैं? उस समाज की बात कर रहा हूँ जिस समाज के अंदर एक औरत अपने बच्चों के पेट की खातिर हमारे आगे हाथ फैलाती है। उस माशरे की बात कर रहा हूँ मैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ के मौके पर हम देखते हैं कि 20-20, 10-10, 7-7 देगें बनवाई जा रही हैं साहब बिरयानी की। किस समाज में है ये बात? ये उसी समाज में है जिस समाज के गरीब लोग एक वक्त के खाने के लिए सिसक रहे हैं। गौसे आज़म की बरकतें आपको हासिल करना है तो आप नमाज़ें पढ़िए, उनके मिशन पर काम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, और जब फातिहा का वक्त आए तो
आप अगर बिरयानी भी बनवा रहे हैं, क्या अगर आप बिरयानी भी बनवा रहे हैं तो अपनी बस्ती के गरीब लोगों को लेकर के आएँ, कमज़ोर लोगों को लेकर के आएँ और उन्हें इज़्ज़त के साथ खाना खिलाएं। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं बेहतर ये है, इन 10-10, 5-5 देगों, बिरयानी की देगों को चढ़ाने से बेहतर ये है कि आप इस सब का पैसा अपने गरीब, अपने समाज के गरीब बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करें, उनके खाने का इंतज़ाम करें, उनकी तालीम का इंतज़ाम करें। और ये याद रखें, तरक्की का दारो मदार तालीम पर है। जिस समाज की, जिस सोसाइटी की, जिस माशरे की तालीम और तरबियत का निज़ाम जितना अच्छा होगा, वो समाज उतना ही बेहतर होगा। हमारे यहाँ पर एक तो कुछ लुटेरों ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया और कुछ खुद हो रहे हैं। तालीम न होने की बुनियाद पर शरई मसला अगर बयान किया जाए तो वो उनको गिरा लगता है, भारी लगता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ। मेरी रग में और मेरे ख़ानदान की रग में सैयदना सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान दौड़ता है। सैयदना मुजद्दिद अल्फ़िसानी का एहसान दौड़ता है। सैयदना गरीब नवाज़ रहिमहुल्लाह का एहसान दौड़ता है। हुज़ूर सैयदना बदीउद्दीन मदार पाक का एहसान दौड़ता है। हुज़ूर मखदूम सिमना, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म का एहसान दौड़ता है हमारी रगों में। हम सुन्नी इब्ने सुन्नी हैं, इसलिए मैं साफ मसला बयान कर रहा हूँ, साफ साफ सुनने की बात है। ये शरीयत नहीं है कि आपके सोसाइटी में, आपकी बस्ती में एक गरीब अपने बच्चों की तालीम ना दिलवा सकता हो और उस तालीम बड़ी चीज़ हो गई, उसके बच्चों को खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो आप ऐसे वक्त में 20-20 बिरयानी की देगे चढ़वा रहे हैं। और आपके स्कूलों की हालत कैसी है, आपके मदारिस की हालत कैसी है, आपके कॉलेजेस की हालत कैसी है, ये आप सही जानते हैं। तो ये बिरयानी की देगों के जो पैसे हैं या तो गरीब को दें, और जब आपको पहली बात तो गरीब मिलते हैं, हमें इस तरह के बहुत सारे गरीब हैं अभी हमारे समाज के अंदर, तो आप उनके बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करें। ये जिम्मेदारी है हमारी सबकी। यही शरई मसला है मेरे भाई। ये ज़रूरी नहीं है कि गौसे पाक के नाम पर हम 20-20, 10-10, 5-5 बिरयानी की देगे चढ़वाएं, ज़रूरी नहीं है। ये शरई मसला है। ज़रा सा खाना लें, खाना ना भी लें, पानी तो हमें हर जगह मिलता है। पानी रख कर के आप फातिहा पढ़ दें हुज़ूर गौसे पाक की, को इसाल कर दें, उसका सवाब आपको भी सवाब मिलेगा और हुज़ूर गौसे पाक की रूह मुक़द्दस को भी सवाब पहुँचेगा। फातिहा करानी चाहिए, ये करानी चाहिए। जो इसको गलत बताता है वो ख़ुद गलत है, जो फातिहा खानी को गलत बताता है। लेकिन इसको कोई फ़र्ज़ भी ना समझे, इसको कोई फ़र्ज़ भी ना समझे कि ये फ़र्ज़ है कि करानी ही है। मैं अपनी आवाम, अपनी जनता से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा, खुदारा आप अपने बच्चों की तालीम पर ज़ोर दें। समाज के गुरबा और मसाकीन पर नज़र रखें। क्या आप ज़कात के मसले को नहीं जानते, ज़कात के हुक्म को नहीं जानते कि तुम्हारे रब ने, आपके परवरदिगार ने किस लिए ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है साहिब सरवत पर, साहिब इस्तिताअत पर।
ये एक मुस्तकिल मौजू है, मुस्तकिल बयान है ये ज़कात का मसला, ज़कात का बयान ये अलग बयान है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा मेरे भाइयों, इन गलत चीज़ों से बाहर आएँ आप। नाच गाने की महफ़िलें, ये शरई मसला है। ढोल ताशे शरीयत में हराम है तो हराम है, किसी पीर के कहने से, किसी मौलवी के कहने से जायज़ नहीं होंगे। और ताज्जुब होगा कि वो ऐसे ऐसे पीर इसको जायज़ कह रहे हैं जो नाचूंगी गूलर तले, नाचूंगी गूलर तले के गाने पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। अजीब बात है। और लोग उससे मोहब्बत करके उसके भी अंधभक्त हो रहे हैं। ये गाना चल रहा है, नाचूंगी गूलर तले, और वो उस पर नाच रहा है। अजीब बात है। क्या करें इस समाज का? किसी को भी वली बना देता है हमारा समाज, किसी को भी। एक को देखा कि वो यूं हाथ करता है और काजू ला करके बच्चे के हाथ में दे देता है, उस पर कव्वाली लगाई जाती है। अजमेर की गलियों में हमने वलियों को टहलते देखा है। बेशक अजमेर की गलियों में वली टहलते हैं, मगर उसकी वीडियो पर ये कव्वाली लगाने की ज़रूरत क्या है? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप इस कव्वाली से? वो अल्लाह का वली आसमान की तरफ हाथ के और काजू निकाल करके दे दिया, बच्चे के हाथ पर रख दिया, इसको विलायत कहेंगे आप? ये शोबदेबाजी है। वली ऐसे नहीं होते हैं। वली वो होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, और उनकी नमाजें नहीं छूटती। और इनको आप देखें, उनकी नमाजें नहीं छूटती और शरीयत के ख़िलाफ़ काम भी नहीं किया करते। और अगर हो जाता है अगर हो जाता है तो अल्लाह की बारगाह में फ़ौरी तौबा करते हैं और रोते हैं। अगर जाने अनजाने में उनसे गुनाह हो जाता है वो रोते हैं। और आपके पीर को तो मसला बयान किया जाए शरीयत का तो वो और ज़्यादा उस पर ज़िद्दी हो जाता है। मुझे कैसे मना किया? मतलब ये सबसे बड़ा आलिम है दुनिया का, कि इसको किसी ने मसला बयान कर दिया तो इतने बड़े क्या, सबसे बड़े आलिम को आपने मसला समझाने की कोशिश की है। और ये जो अक्सर पीरों को हम देखते हैं, अक्सर, माजरत चाहता हूँ, कुछ पीर ऐसे हैं जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से चिढ़ते हैं। हम खुले लफ्ज़ों में बोल रहे हैं। कुछ पीर वो हैं जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से चिढ़ते हैं। वो किस बुनियाद पर? उन्होंने ये नाचना हराम करार दिया है शरई नुक्ते नज़र से, जो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम है, उसको हराम कहा। ये नाचना, डांस करना, ये हराम कहा है। और पीर को इसका ही बुरा लगा। क्यों? क्योंकि जब वो नाचता है ना, जब वो यूँ नाचता है तो उस पर पब्लिक यूँ पैसे लुटा दिए। लो सरकार पर क्या हो रहा है? पैसे लुट रहे हैं। अब उसे इसका बुरा लगा कि यार मैं नाच करके पैसे कमा रही हूँ, खूब कमा रही हूँ पैसे, मेरे मुरीद मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं जेब भर रही हूँ। नाचने का काम किन का है? रंडियों का हुआ करता है, मुस्लिम कौम का नहीं है नाचने का काम। अब मैं नाच रही हूँ और मौलाना अहमद रज़ा ने इसे हराम कहा। भाई मौलाना अहमद रज़ा ने हराम नहीं कहा है, ये शरीयत ने हराम कहा है। खुल करके क्यों नहीं बोलते आप? खुल करके क्यों नहीं कहते कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ हैं? आला हज़रत के बारे में क्यों कह रहे हैं आप कि मौलाना अहमद रज़ा ने ये फ़तवा दिया, ये मसला बयान किया? भाई मौलाना अहमद रज़ा ने फ़तवा नहीं दिया है, ये शरीयत का मसला है, ये शरीयत कह रही है। तो आप खुल करके मुरीदों से कहें कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, ये तो कह नहीं सकते, इसलिए आला हज़रत पर अटैक करते हैं आप। आला हज़रत से इसीलिए चिढ़ते हैं ये लोग क्योंकि इनकी दुकानें बंद की हैं आला हज़रत ने। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा मेरे समाज के लोगों,
आप अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें, समाज के गरीब लोगों पर नज़र रखें। बेशक पीरों का अदब व एहतराम करने की ज़रूरत है, लेकिन पीर पीर होना चाहिए। बिना इल्म के किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मसला बयान करे। एक साहब ने हमें मसला बताया, कोई था मसला, हम नाम नहीं बता नहीं रहे, तो हम पहले तो उस पर तकरीबन सोच के 10 से 15 मिनट तक हम सोच करके उस पर तबस्सुम खेज़ी करते रहे, सोच करके। अजीब मसला है यार। और कहा कि हमारे पीर साहब ने हमें ये बताया है। हमने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ जायज़ है वो हमने बयान कर दी थी। बहरहाल क्योंकि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई पीर के शराइत में से एक शर्त ये भी है कि वो इतना इल्म रखता हो कि वो अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से अख्ज़ कर सके, किताबों से निकाल सके। ये एक शर्त है पीर के लिए। जिस पीर को नमाज पढ़ने का सलीक़ा नहीं पता, यानी वाजिबात तर्क कर रहा है, नमाज में 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से टिकना वाजिब था क्या, और यूं ही मार रहा ऐसे बस अंगूठा टेक के, वो पीर है। हाँ भाई, मैंने खुद देखे हैं ऐसे पीर। मैं आप सर्च करूँगा कि आप मोहब्बत तो कीजिए लेकिन अंधभक्ति नहीं करें। आप उलमा से राब्ता कायम किया करें शरई मसले को लेकर के। और मैं उलमा में ही मुनहसिर क्यों कर रहा हूँ इसको? आप कहेंगे पीर साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, पीर साहब का जिक्र क्यों नहीं किया? हाँ साहब, जो ओरिजिनल पीर होगा वो आलिम भी होगा। हाँ, जाहिल कोई पीर नहीं हो सकता, क्योंकि एक शर्त है, वाजिब या फ़र्ज़ नहीं, शर्त है कि जिसके बिना फ़र्ज़ भी ज़रूरी ना हो, फ़र्ज़ भी काबिल कबूल ना हो, जिसके बिना शर्त उसको बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आलिम होना पीर के लिए इतना इल्म रखने वाला होना ज़रूरी है कि वो अपने ज़रूरी मसाइल किताबों से निकाल सके। इसलिए हमने आलिम में सवाल को मुनहसिर किया है। हम आप सर्च करेंगे शरई मसले के लिए, आप उलमा से राब्ता किया करें। हाँ, अगर आपके पीर हैं, आपके पीर हैं और वो शरई नुक्ते नज़र से पीर हैं, तो आप उनसे बिल्कुल पूछें मसला। ये लोग तो और भी अच्छी तरीक़े से हमारी रहबरी करेंगे, क्योंकि वो गुंदे हुए होते हैं, अल्लाह की बारगाह में वो ज़्यादा रोते हैं, बहुत रोते हैं। जो पीर भी हों, जो शरई नुक्ते नज़र से पीर ही हों, या वो पीर नहीं जो अभी मैं जिसकी कैटेगरी पीछे बयान कर चुका हूँ कि शरीयत का पता नहीं और लोगों को मुरीद करता फिर रहा है। नहीं, आप शरई मसले के लिए उलमा से राब्ता करें। ये नहीं कहा करें कि फ़लाँ पीर साहब ने हमें ये मसला बताया। भाई तेरे पीर की थोड़ी चलेगी यार, शरीयत है ये। शरीयत मुस्तफ़ा में तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम व फरामीन चलेंगे, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम व फरामीन से अख्ज़ किए हुए मसाइल जो मोतमद उलमा ने निकाले हों। मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा दोस्तों, अपने समाज पर नज़र रखें, इस अंधभक्ति से बाहर आएँ, मोहब्बत करनी चाहिए। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का एक फ़तवा है कि अगर मज़ार शरीफ पर एक चादर पड़ी हुई हो तो वो चादर, दूसरी चादर उस पर न चढ़ाएं। ये भी बुरा लगा कुछ पीरों को, ये क्या मसला बता दिया? नहीं समझोगे, खोपड़ी में नहीं आएंगे ये मसाइल आपके, क्योंकि महदूद खोपड़ी है आपकी, मिजाज दूसरा है आपका। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के मसाइल उसकी समझ में आएंगे जो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
इस चादर का जो आप चढ़ाने जा रहे हैं, इसका पैसा किसी गरीब को दे दें, किसी ऐसी औरत के सर पर उस चादर को साहिबा बना दें कि जिसके सर पर दुपट्टा ना हो। आप उसके सर पर इज्जत की चादर रखें, उसके किसी महरम के ज़रिए। आला हज़रत के मसाइल जो ऐसे थोड़े समझ में आएंगे आपके। बस ये लगे ये क्या मसला दे दिया, खोपड़ी महदूद है, भेजा महदूद है, ये ज़रा सारी टुकलिया ये महदूद है ना। कहाँ तक महदूद है कि मैं कौम के पैसे छीनूं, मैं नाचूंगी और मेरी कौम मुझे पैसा देगी, मेरे मुरीदीन मुझे पैसा देंगे और मैं अपने बच्चों को आला तालीम दूंगा। ये सच बात है और ये कड़वी है, लेकिन है सच। आपके बच्चे जाहिल हैं, आपके पीर के बच्चे, कोई एडवोकेट, कोई इंजीनियर, कोई कुछ पढ़ रहा है। ज़रूरी है पीर भी अपने बच्चों को पढ़ाए और ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप इधर उधर पैसा खर्च ना करके आप अपने मसाजिद की अपने समाज की, सबसे पहले समाज की इस्लाह करने की कोशिश करें, समाज पर खर्च करने की कोशिश करें। जो ज़रूरतमंद है उसको उसकी ज़रूरत को मुहैया करें। मेरा विजदान कहता है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका अजर ऐसा देगा कि अगर आप आज से ही मेहनत करने लगे समाज की बेहतरी के लिए, समाज की इस्लाह के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जिस दिन हमारी कौम के समझ में आ गई बातें और जिस दिन अच्छे कदम कौम ने निकालने शुरू कर दिए, मैं कहता हूँ कि उसी दिन से कौम के अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि खुदारा आप अपने बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, इधर उधर पैसा बर्बाद ना करें। चलिए इस पर हम इंशाल्लाह कभी और बात करेंगे और ज़रूर बात करेंगे, इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे हम इंशाल्लाह, ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, अस्सलाम।